So, guys, from today we are going to start with the exception handling, right? Very important topic, right? Whether it is interview or you are working in the industry, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड गाइस, इफ यू आर द फ्रेशर्स तो भी इम्पोर्टेंट है. एंड अगर आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर अप टू 4 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस तक, आपको इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जो अभी हम लोग एक दो सेशंस के अंदर हम लोग कवर करने वाला है, राइट? एडवांस क्वेश्चंस जो रहेंगे दैट वी आर गोइंग टू कवर इन स्प्रिंग बूट. ठीक है, वो हम लोग फुल स्टैक में कवर करेंगे. जो स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन वगैरह कैसे हैंडल करते हैं वो उस टाइम पे रहेगा, बट कोर जावा के अंदर हम लोग एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, या फिर कंप्लीट आपके एप्लीकेशन में आप एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हो, राइट? दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे एंड टुमारो, राइट? वी विल ट्राई टू कवर इट इन 2 days. अगर नहीं होता है तो वी विल टेक 3 days. ओके. नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एक्सेप्शन? एक्सेप्शन होता क्या, राइट? तो एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है. एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड इवेंट, right, that occurs during program execution. Disturb the normal flow of program. It is an object that represent an error condition in a program. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? जब आप प्रोग्राम रन करते हो ना, आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है या फिर कुछ एरर आ जाता है वहां पे. ठीक है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता. ड्यू टू सम रीजंस आपका प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, राइट? तो ऐसी एक जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलने वाले हैं एक्सेप्शन. What we are going to call, we are going to call this situation as an exception, right? ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? We are going to call it as an exception, right? That's fine. Next thing what we have in the exception, example. ठीक है, एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे हमने दिया डिवाइड अ नंबर बाय जीरो. ठीक है, डिवाइड अ नंबर बाय जीरो एक्सेसिंग एन एरिया आउट ऑफ बाउंड. ओके, फेवरेट है. डिवाइड अ नंबर बाय जीरो. ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं. पहले हम लोग एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको. लेट्स कंसीडर करो ये आपकी मेन मेथड है. ठीक है, दिस वन मेन मेथड. एंड हियर यू आर राइटिंग समथिंग. हियर यू वांट टू राइट समथिंग. समथिंग लाइक इफ यू डू सिस आउट वन. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी नंबर को अगर आपने जीरो से डिवाइड किया तो गाइस आउटपुट क्या आता है आपका? इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, आउटपुट क्या आएगा आपका? कमान. जस्ट लाइक यहाँ पे, हियर आई एम प्रिंटिंग 10, 20. हियर आई विल प्रिंट 30, राइट? हियर आई विल प्रिंट समथिंग लाइक 50. हियर आई विल प्रिंट समथिंग लाइक 60. ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ तो भी करने की कोशिश करता हूँ. लेट सपोज यहाँ पे हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, इंट ए इक्वल टू, आई विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक 10 डिवाइडेड बाय जीरो. 10 डिवाइडेड बाय जीरो, राइट? एंड गाइस वी नो, if you divide any number by zero, if you divide any number by zero, right, the answer is infinity, right, or not exist. ठीक है, यू कैन से इट डज नॉट एग्जिस्ट और इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं. ठीक है, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं. चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग. इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, राइट? इफ यू एग्जीक्यूट दिस सिचुएशन गाइस, कैन यू सी आपका 10 एंड 20 तो प्रॉपरली प्रिंट हुआ. दिस लाइन गॉट प्रिंटेड प्रॉपरली, दिस लाइन गॉट प्रिंटेड प्रॉपरली. बट यहाँ पे दिस वाज एन एक्सेप्शन. ठीक है, यहाँ पे कुछ तो भी एरर आ गया. इस लाइन ने आपके प्रोग्राम का जो फ्लो था, उसको डिस्टर्ब कर दिया. एंड हियर यू कैन रीड एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिवाइडेड बाय जीरो करके, राइट? सो बिकॉज ऑफ लाइन नंबर 10 यू हैव गॉट द एक्सेप्शन. राइट? तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन. ठीक है, फॉर सच सिचुएशन वी कॉल्ड इट एज एन एक्सेप्शन. ठीक है, टू सच सिचुएशन वी कॉल्ड इट एज एन एक्सेप्शन, राइट? चलो, दैट्स फाइन. जीरो नहीं होता है उसका आंसर. इफ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो, आंसर विल नॉट बी जीरो. ठीक है, इफ यू डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर, इन दैट केस आंसर विल बी जीरो, राइट? अगर आप ऐसा लिखते हो, ठीक है, दिस इज जीरो. ठीक है, इफ यू राइट समथिंग जीरो डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर जीरो हो जाएगा, राइट? बट इफ यू आर डिवाइडिंग 10 डिवाइडेड बाय जीरो, राइट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? या फिर अब इसको इन्फिनिटी वगैरह बोल सकते हैं. ठीक है, इट विल बी लाइक दिस. चलो, नाउ व्हाई टू हैंडल एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्यों हैंडल करना पड़ेगा? इफ एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल, इट स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एब्रेटली. एक्सेप्शन हेल्प्स इन. ठीक है, चलो यहाँ पे पहले देखो. अगर यहाँ पे हमने इसको प्रॉपरली अगर कुछ जुगाड़ नहीं किया इसका, इफ यू डोंट मैनेज दिस लाइन, राइट, तो आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन था वो स्टॉप हो रहा है, राइट? यहाँ पे आपका 10 एंड 20 तो आया, 10 एंड 20 तो आया, बट उसके नीचे का प्रिंट ही नहीं हुआ.
जबकि इन लोगों की तो कुछ गलती भी नहीं है। ठीक है, इन लोगों की कुछ गलती भी नहीं है, राइट। स्टिल ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, स्टिल ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड टू हैंडल द एक्सेप्शन। इफ एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल, इट स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन abruptly. हैंडलिंग एक्सेप्शंस हेल्प इन अवॉइडिंग एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, राइट। जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया, अगर इसको हम लोग प्रॉपरली हैंडल कर लेते, इफ लाइन को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, राइट, तो अपना प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हुआ होता। प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल मैसेज टू यूजर इंस्टेड ऑफ सिस्टम जनरेटेड मैसेज, राइट। हम लोग एक मीनिंगफुल मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई डोंट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, राइट। या फिर आपको जो भी मैसेज प्रोवाइड करना है, यू कैन प्रोवाइड दैट मैसेज। इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट लॉजिक, राइट। मतलब कंप्लीट आपका जब भी अगर आपको एक्सेप्शन आ भी गया, इफ यू राइट एनी लाइन इनकरेक्टली, अगर आपने कोई लाइन इनकरेक्टली लिख भी दी जिसकी वजह से आपको एक्सेप्शन आ भी सकता है, राइट, तो उसके बाद भी आपका जो प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, आपको ऐसा कुछ तो भी यहाँ पे करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग इन दिस लाइन, कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आ भी जाता है, ये लाइन अगर आपको एरर थ्रो भी कर भी देती है, उसके अलावा भी आपकी ए वाली जो लाइन है ना वो प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा भी आपकी ए लाइन प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर दैट यू हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन गाइस। फॉर दैट फॉर दैट यू हैव टू हैंडल द एक्सेप्शंस, यू हैव टू हैंडल द एक्सेप्शंस, राइट। चलो, यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? व्हाट इज एक्सेप्शन एंड व्हाई वी नीड टू हैंडल द एक्सेप्शन, एक क्लियर है क्या आप लोग को? यहाँ तक ये बताओ पहले, देन वी विल मूव ahead. Come on everyone, is it clear till now? What is exception and why we need to handle the exception is clear to you? Very good. चलो, that's great. Let's move to the next topic. ठीक है, now guys let's talk about the type of exceptions. ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन कितने हैं? तो मेजरली दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन मींस क्या होता है, उसी को हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, जिसको हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं, राइट। तो चेक एक्सेप्शन मतलब कि ऐसे एक्सेप्शन जो आपको कंपाइलर चेक करके दे देगा। कंपाइलर चेक करेगा मतलब क्या? ऐसे एक्सेप्शन जब आप यहाँ पे कुछ तो भी लिखोगे, अगर मैंने यहाँ पे समथिंग, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अगर ऐसा कुछ तो भी मैंने लिख दिया, राइट, तो देखो ये रेड कलर में आ गया, ये रेड कलर के अंदर आ गया और यहाँ पे आपको एरर दे दिया। ठीक है, तो अगर आप प्रोग्राम लिखते टाइम ही अगर आपको कुछ एक्सेप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो दीज आर द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे चेक एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या फिर चेक एक्सेप्शन, राइट। कौन से एक्सेप्शन? जो आप प्रोग्राम लिखते टाइम ही आपको एक्सेप्शन आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं कर पा रहे, राइट। गाइस यू नो, कंपाइल करने के लिए हम लोग जावा सी करते थे, तो जावा सी करते टाइम आपको जो एक्सेप्शन आ रहे हैं, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, पहले हम लोग जावा सी करते थे, उसके बाद में हम लोग जावा लिखते थे, राइट। तो जो जावा सी कमांड रन करते टाइम जो आपको एक्सेप्शन आते हैं, दीज आर ऑल कंपाइल एक्सेप्शन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, प्रोग्राम लिखते टाइम ही अगर आपको कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं, दीज आर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, राइट। एंड रन टाइम एक्सेप्शन या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन या फिर चेक्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वो है गाइस जो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कहीं भी एक्सेप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंपाइलर ने कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया है, राइट। कंपाइलर ने आपके कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया है, लेकिन प्रोग्राम रन करने के बाद आपको एक्सेप्शन आ रहा है। आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम यू आर गेटिंग द एक्सेप्शन, उसको हम लोग बोलेंगे रन टाइम एक्सेप्शन। दोस एक्सेप्शन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद जो एक्सेप्शन आ रहा है, दो एक्सेप्शन आर द रन टाइम एक्सेप्शन। या फिर इसको हम लोग सिंपल टर्म में बोल सकते हैं, द एक्सेप्शन विच कैन बी चेक्ड बाय कंपाइलर, दीज आर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या फिर चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, एंड द एक्सेप्शन विच कैन नॉट बी चेक्ड बाय कंपाइलर, दीज आर द रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन। देखो, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके डेफिनेशन अगर यहाँ पे मैं आपको लिख के दूँ, सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करें, कंपाइल कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, राइट, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या फिर चेक्ड एक्सेप्शन। ओह शिट,
ठीक है, चेक एक्सेप्शन कौन से? द एक्सेप्शंस चेक्ड बाय कंपाइलर। ठीक है, द एक्सेप्शन चेक्ड बाय कंपाइलर। अनचेक एक्सेप्शन कौन से? ठीक है, द एक्सेप्शंस विच कैन नॉट बी चेक्ड बाय कंपाइलर। ठीक है, सिंपल। द एक्सेप्शन विच कैन नॉट बी चेक बाय कंपाइलर, दीज आर अनचेक्ड एक्सेप्शन। द एक्सेप्शन विच कैन बी चेक बाय कंपाइलर, दीज आर द चेक्ड एक्सेप्शन, दीज आर द चेक्ड एक्सेप्शन। राइट, सिंपल सी मीनिंग। राइट, चेक्ड एक्सेप्शन, द एक्सेप्शन चेक्ड बाय कंपाइलर। चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक कौन से? द एक्सेप्शंस। ठीक है, विच कैन नॉट बी चेक बाय कंपाइलर। राइट, तो जैसे ए वाला एक्सेप्शन है, इट इज नॉट चेक बाय कंपाइलर। कंपाइलर ने चेक किया होता तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन दिखता। राइट, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हियर यू कैन सी दिस एक्सेप्शन इज चेक बाय कंपाइलर, दिस एक्सेप्शन इज चेक बाय कंपाइलर, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेक्ड एक्सेप्शन। चलो, दैट्स फाइन। नाउ checked exception will be identified at the compile time, obviously, handled during the compilation, right? एग्जाम्पल कौन से हैं? आयो एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, इंटरप्रेटर एक्सेप्शन। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आगे। विल ऑकर एट द रन टाइम, कंपाइलर कांट आइडेंटिफाई दिस एक्सेप्शंस। राइट, जैसे हमने एक एक्सेप्शन देखा, ठीक है, जो अपने प्रोग्राम रन करने के बाद आता है। ठीक है, ऑकर एट रन टाइम, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, दैट इज फाइन। सभी चीज देखेंगे। अभी गाइस इसको ध्यान देना, एक्सेप्शन हायरार्की इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है एक्सेप्शन हायरार्की के बारे में। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर इन डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देखना, एक्सेप्शन हायरार्की भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइस एक चीज तो आपको पता है, पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस, पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इज, पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इज ऑब्जेक्ट क्लास, दैट वी नो। ठीक है, लास्ट या फिर लास्ट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पेरेंट ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास फॉर ऑल द क्लासेस। राइट, ऑब्जेक्ट क्लास के नीचे एक्सेप्शंस के अंदर, ठीक है, ये जो एक्सेप्शन की हायरार्की है, इसके अंदर हमारे पास में एक जो मेजर क्लास है, दैट इज द थ्रोएबल क्लास, दैट इज द थ्रोएबल क्लास। राइट, थ्रोएबल क्लास के दो चाइल्ड होते हैं, एक होता है अपना एक्सेप्शन, एक हो जाएगा अपना एरर। ठीक है, थ्रोएबल के दो चाइल्ड हो जाएंगे, एक रहेगा अपना एक्सेप्शन और एक रहेगा अपना एरर। राइट, दोनों के बीच में डिफरेंस है गाइस, एरर इज डिफरेंट, एक्सेप्शन इज डिफरेंट। ठीक है, बताता हूँ मैं। एक्सेप्शंस दो टाइप के हैं, एक है चेक्ड एक्सेप्शन, एक है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन। एक है चेक्ड एक्सेप्शन, एक है अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन में काफी सारी चीजें हैं, जैसे एज ऑफ नो, यहाँ पे आयो एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एज ऑफ नो यू कैन सी दिस। ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल। अनचेक्ड एक्सेप्शन में अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन, फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो अगेन फर्दर डिवाइडेड बाय एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, सिंगल इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। राइट, तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन। क्या इतने एक्सेप्शन है? नहीं, इसमें काफी सारे एक्सेप्शन है guys। ठीक है, वी हैव सो मेनी एक्सेप्शंस व्हिच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा, ऑलरेडी डिफाइन इन जावा, जावा के अंदर ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हमने एक सारे एक्सेप्शंस। राइट, जैसे अभी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, राइट, द मोमेंट वी आर एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमें कौन सा एक्सेप्शन आया था? वी गॉट द अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, वी गॉट द अरिथमेटिक एक्सेप्शन। राइट, यहाँ पे आपको देखेगा, कैन यू सी दिस इज फॉर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। राइट, अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एक्सेप्शन गाइस, हियर कैन यू सी दिस इज द अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन बोथ आर सेम, तो इसी के अंदर अनचेक के अंदर क्या है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, here you can see arithmetic exception which is unchecked exception, right? चलो, that's fine. Then we have the error, sorry, error is a stack overflow, virtual machine, out of memory, right? तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल आपको एरर के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है, एरर के अंदर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे आपको दो चीजें देखिए, पहले तो हम लोग आज तक तो हम लोग एक्सेप्शन हो या एरर हो एक ही चीज बोलते थे, प्रोग्राम में अगर कुछ भी दिक्कत आ गई तो हम लोग बोलते थे एरर आ गया। राइट, प्रोग्राम में कुछ भी दिक्कत आ गई तो हम लोग क्या बोलते थे? एरर आ गया। राइट, बट गेस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। राइट, तो एक्सेप्शन क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कैन बी हैंडल, मतलब अगर आपके प्रोग्राम में अगर एक्सेप्शन आ गया तो आप उसका हैंडल कर सकते हो, उसको आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाता है तो उसको आप हैंडल कर सकते हो, मतलब उसको आप अवॉइड करने की सिचुएशन आपके पास में है, यू कैन अवॉइड द एक्सेप्शन। राइट, बट इफ इन केस अगर आपके प्रोग्राम में अगर एरर आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अ सीरियस इश्यू दैट कैन नॉट बी हैंडल,
मतलब आप प्रोग्रामेटिकली उसको हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपके इसमें एरर आ गया तो प्रोग्रामेटिकली आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। रिकवरेबल इशू मतलब उसको आप, इशू अगर आ जाता है तो उसको आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। नॉन रिकवरेबल इशू, ठीक है। दीज आर द फॉर्म ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहाँ पे है आउट ऑफ मेमोरी, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो। तो दीज आर द फॉर्म एक्सेप्शन गए जो आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं, ठीक है। एरर्स क्या होते हैं ना, एरर जो डेवलपर होते हैं, डेवलपर के कंट्रोल के बाहर होते हैं एरर्स, ठीक है। जैसे आउट ऑफ मेमोरी अगर आ गया तो कहीं इसमें मेमोरी का इश्यू है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। दिस इज नॉट योर मिस्टेक, दिस इज द मिस्टेक ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में मेमोरी कम है, राइट, सिस्टम में मेमोरी कम है, दैट इज व्हाट यू कैन कंसिडर। तो एरर गाइस, एरर डजंट कम बिकॉज ऑफ डेवलपर्स मिस्टेक, इट इज बिकॉज ऑफ सिस्टम मिस्टेक, ठीक है। सिस्टम इशू की वजह से जो आते हैं उसको हम लोग एरर्स बोलते हैं, दैट वी कॉल इट एज अ एरर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू guys. Now today you are clear the difference between exceptions and error, both are different part। तो इसके बाद प्रोग्राम में जब भी आता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक्सेप्शन आया है आपको या फिर एरर आया है, राइट। यू शुड बी एबल टू टेल, ठीक है, कि एरर आया है आपको या फिर एक्सेप्शन आया है, ठीक है। चलो दैट्स फाइन। नाउ गाइस, द important thing, Java has provided a 5 keywords to handle the exception। 5 keywords, right, 5 कीवर्ड अपने को प्रोवाइड किए हैं इन ऑर्डर टू हैंडल द एक्सेप्शंस, राइट। which are those keyword which are those keyword? First you have the try block, ठीक है। then you have the catch block, you have the finally keyword, right, then you have the throws, and you have the throw, right। तो यहाँ पे ट्राई ब्लैक ब्लॉक क्या होता है गाइस, ठीक है। ट्राई ब्लॉक क्या कहता है ना, व्हाट ट्राई ब्लॉक डू, ट्राई ब्लॉक आपको हमेशा, ठीक है, ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक इज यूज टू इंक्लूड द रिस्की कोड। मतलब जहां पे भी आपको लगता है कि ये वाला कोड मेरा रिस्की है, दैट कोड वी आर गोइंग टू राइट इनटू द ट्राई ब्लॉक। जैसे ए वाली लाइन, ठीक है, आपको लगता है इन दिस लाइन यू कैन गेट द एरर, इफ यू थिंक इन दिस लाइन यू कैन गेट द एरर, तो ए वाली लाइन हमें क्या करना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है। वी हैव टू राइट दिस लाइन इन ट्राई ब्लॉक, ठीक है। इफ यू थिंक कि इस लाइन की वजह से मुझे एरर आ सकता है, तो यू आर गोइंग टू राइट दिस लाइन इन ट्राई ब्लॉक, राइट। कैच ब्लॉक में यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। अगर ट्राई ब्लॉक में कुछ भी अगर एरर आ जाता है, ट्राई ब्लॉक में अगर कुछ भी एरर आ जाता है, तो वी आर गोइंग टू हैंडल दैट इन कैच ब्लॉक, वी आर गोइंग टू हैंडल दैट इन अवर कैच ब्लॉक, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में अगर कुछ भी एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ भी एरर आ जाता है, तो वी आर गोइंग टू हैंडल दैट इन कैच ब्लॉक, वी आर गोइंग टू हैंडल दैट इन कैच ब्लॉक, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं, ट्राई एंड कैच को समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको पता है, एज ऑफ नो यू नो, कि हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, इस तरीके से एक्सेप्शन आ रहा है, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट दिस लाइन इन ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस कोड इन ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने वाला कोड पुट कर दिया, राइट। नाउ गाइस देयर इज अ कंपलसरी, इफ यू आर राइटिंग द ट्राई ब्लॉक, देन यू मस्ट हैव रिटन कैच ब्लॉक या फिर फाइनली ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे जैसे फाइनली ब्लॉक भी है, फाइनली एंड कैच, राइट। तो फॉर ईच ट्राई ब्लॉक यू मस्ट हैव अ, फॉर ईच ट्राई ब्लॉक, ठीक है, हर एक ट्राई ब्लॉक के लिए आपको कैच या फिर फाइनली लिखना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट कैच और फाइनली आपका ट्राई ब्लॉक नहीं बन सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ रहा है आपको, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट द कैच, ठीक है। कैच ब्लॉक, वी आर गोइंग टू राइट द कैच ब्लॉक, ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट द कैच ब्लॉक। एंड कैच ब्लॉक में आपको क्या लिखना है, जो एक्सेप्शन आपका क्लास है, ठीक है, उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट लिख देना, एक्सेप्शन ई, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिख देना, आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, एक्सेप्शन ई करके हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक्सेप्शन ई करके हमने क्या कर दिया, वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को आपके प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको प्रिंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपके पास, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंट करने के आपके पास में क्या है, डिफरेंट तरीके। आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, ई एक्स कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ई एक्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी आप प्रिंट कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे चलो एक मैसेज लिखते हैं हम लोग, प्रिंटिंग डायरेक्टली करके, डायरेक्टली ई एक्स, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, राइट। या फिर आपके पास में ई एक्स डॉट गेट मैसेज है, ठीक है, गेट मैसेज करके एक मेथड होती है, गेट मैसेज, गेट मैसेज करके,
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं EX गेट मैसेज करके। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आपके पास में और एक मेथड होती है, यू कैन एग्जीक्यूट दैट मेथड डायरेक्टली। ठीक है, यू कैन एग्जीक्यूट दैट मेथड डायरेक्टली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिफोट EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट ट्रेस करके। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन देख सकते हो, आप एक्सेप्शन देख सकते हो। राइट, अभी इस कंडीशन में अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा गाइस टिल एंड। कैन यू सी, आपका प्रोग्राम टिल द एंड, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। टिल द एंड योर प्रोग्राम गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, टिल द एंड योर प्रोग्राम गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, टिल द एंड योर प्रोग्राम गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, टिल द एंड योर प्रोग्राम गॉट एग्जीक्यूटेड। राइट, अभी यहाँ पे देखो प्रिंटिंग डायरेक्टली EX को हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे, तो उसने आपको इस तरीके से कुछ तो भी मैसेज दिया। इट हैव गिवन यू द मैसेज समथिंग लाइक दिस, इट हैव गिवन यू समथिंग लाइक दिस मैसेज। इसने इस तरीके से कुछ तो भी मैसेज दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ तो भी मैसेज गया। ठीक है, प्रिंटिंग डायरेक्टली EX डॉट गेट मैसेज, तो आपने गेट मैसेज मेथड यूज की, तो उसने क्या कर दिया, आपको डायरेक्टली इस तरीके से मैसेज दिया। ठीक है, प्रिंटिंग डायरेक्टली गेट मैसेज, आपने जो मेथड लिखी है, ठीक है, ये जो गेट मेथ ये जो लिखी है मेथड आपने, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, एक गेट मैसेज वाली जो मेथड है आपकी, तो गेट मैसेज वाले ने क्या कर दिया आपको, गेट मैसेज वाले ने आपको जस्ट इतना दे दिया है। ठीक है, EX आपने डायरेक्टली प्रिंट किया, डायरेक्टली प्रिंट करने के बाद में आपको एक कंप्लीट मिला, उसका क्लास के साथ मिला आपको। ठीक है, यू गॉट द क्लास नेम एज वेल। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी गाइस, राइट, यू गॉट द क्लास नेम ऑल्सो, यहाँ पे आपको क्लास नेम भी मिला है, क्लास नेम भी मिला है। राइट, एंड जब आपने ये वाली मेथड एग्जीक्यूट की है या एग्जीक्यूटेड दिस मेथड, राइट, तो यू गॉट द आउटपुट लाइक दिस। आपको एक कंप्लीट डिटेल में डिटेल आउटपुट मिला। यू गॉट द डिटेल आउटपुट कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है, ठीक है, बाय जीरो आया है, इस लाइन नंबर 11 की वजह से आया है। राइट, दिस इज द लाइन नंबर 11। राइट, तो यू गॉट द कंप्लीट आउटपुट, you got the complete output, but make sure guys you can see your program got executed completely. Your program got executed 10 20 30 50 60, right, your program got executed completely। आपका प्रोग्राम completely execute हुआ है, इस बार आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं हुआ है। your program did not get disturbed। right, is it clear guys how to handle the exception with try catch block? आप इसमें से तीनों लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, यू कैन राइट एनी वन। ठीक है, यू कैन राइट एनी वन लाइन, यू कैन राइट एनी वन। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, यू कैन यूज एनीथिंग, यू कैन यूज एनीथिंग। राइट, चलो, इफ इट क्लियर गाइस, ट्राई कैच ब्लॉक का क्लियर है। चलो, वेरी गुड। ठीक है, वी विल टॉक मोर अबाउट ट्राई कैच ब्लॉक, वी विल टॉक मोर अबाउट ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, चलो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ट्राई कैच ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, हाउ ट्राई कैच ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, हाउ ट्राई कैच ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो गाइस एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन ट्राई ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक इज फॉर, ठीक है, ट्राई ब्लॉक हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। राइट, इट इज फॉर राइटिंग द, ठीक है, इट इज फॉर राइटिंग द, राइटिंग द रिस्की कोड, रिस्की कोड, मतलब जिस कोड में आपको एक्सेप्शन आ सकता है, वो कोड यू आर गोइंग टू राइट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, दैट कोड यू आर गोइंग टू राइट इनसाइड द कैच ब्लॉक ट्राई ब्लॉक। ठीक है, कैच ब्लॉक, ठीक है, कैच ब्लॉक में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्सेप्शन क्लास लिखोगे, कोई भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्शन EX करके। राइट, इस तरीके से दिस ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, इट इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। राइट, अभी यहाँ पे एक चीज देखना guys, ठीक है, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट मी मेक इट कलरफुल लिटिल बिट। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान दो। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, कैच ब्लॉक। ठीक है, जो हम लोग कैच ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैच ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, विल एग्जीक्यूट ओनली व्हेन,
only when there is an exception in catch block code. ठीक है, there is an exception in catch block code. In that condition only, guys, in that condition only your try block is going to execute, your catch block is going to execute. Catch block will execute only when there is an exception in catch block. Sorry, catch block will execute only when there is an exception in try block, एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक कोड। ट्राई ब्लॉक के कोड में अगर कुछ एक्सेप्शन होगा तभी आपका कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। कैश ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक, राइट। चलो, तो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे इफ लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज प्रिंटिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज प्रिंटिंग। मैं यहाँ पे कुछ लाइन लिखता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट। ओके, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हो गया, राइट। हेयर आई विल फिर ट्राई ब्लॉक एंड, राइट। हेयर आई विल राइट ट्राई ब्लॉक एंड। ठीक है, चलो, उसके बाद में हम लोग लिखते हैं इनसाइड कैच ब्लॉक करके। वी आर गोइंग टू राइट इनसाइड कैच ब्लॉक, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इनसाइड कैच ब्लॉक, इनसाइड कैच ब्लॉक। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो देखना। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम को लेट्स एग्जीक्यूट इट। ठीक है, नाउ गाइस कैन यू सी ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हो गया आफ्टर दिस लाइन। ठीक है, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, योर ट्राई ब्लॉक स्टार्टेड हियर। आफ्टर ट्राई ब्लॉक स्टार्ट प्रिंट हो गया, बट ट्राई ब्लॉक एंड प्रिंट नहीं हुआ है। दिस लाइन नॉट प्रिंटेड गाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो ए वाली जो लाइन है यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। क्यों नहीं प्रिंट हुई है? क्योंकि जैसे ही इफ लाइन में आपको एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे ही अगर आपको किसी लाइन में एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, जैसे हमें इफ लाइन में एक्सेप्शन आ गया, इफ लाइन में एक्सेप्शन आते बराबर वो नीचे नहीं जाएगा, इट विल नो गो नो, इट विल नॉट गो डाउन। ठीक है, डायरेक्टली जंप करेगा आपके कैच ब्लॉक के अंदर। जैसे ही आपको जिफ लाइन में भी एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, जिफ भी लाइन में आपको एक्सेप्शन आ जाता है, योर जेवीएम इज डायरेक्टली जंपिंग इनटू, ठीक है, योर जेवीएम विल डायरेक्टली जंप इनटू द कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में जैसे ही एक्सेप्शन आएगा आपको, ट्राई ब्लॉक में जैसे ही एक्सेप्शन आएगा डायरेक्टली वो जंप करेगा कैच ब्लॉक के अंदर। इफ इट क्लियर? इफ इट क्लियर? जैसे यहाँ पे इफ लाइन में ए लाइन पड़ी, उसने देखो यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, इफ लाइन में एक्सेप्शन आ गया उसको, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, तो एक्सेप्शन आते बराबर देखो इसने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, एंड किया ही नहीं, बट डायरेक्टली वो कैच ब्लॉक के अंदर जंप किया, इनफैक्ट कैच ब्लॉक में जंप किया, राइट। तो एक चीज ध्यान में रखना गए, जब भी आपको जिस भी लाइन के अंदर आपको एक्सेप्शन आ जाता है, इफ लाइन में एक्सेप्शन आ गया, उसके नीचे का वो कुछ भी रीड नहीं करेगा, इट विल डायरेक्टली जंप इनटू द कैच ब्लॉक, इट विल डायरेक्टली जंप इनटू द कैच ब्लॉक। ठीक है, दिस कंडीशन यू मस्ट टू रिमेंबर। ओके, चलो, नेक्स्ट गाइस यहाँ पे ध्यान दो, लेट्स कंसीडर करो अगर इफ लाइन में अगर आपको एक्सेप्शन आता ही नहीं है, 10 डिवाइडेड बाय मैंने 2 कर दिया, नाउ यू विल नॉट सी द एक्सेप्शन, हियर यू विल नॉट सी द एक्सेप्शन। चलो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते क्या आता है। ठीक है गाइस, इफ कंडीशन में हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, कैन यू सी गाइस, इफ यू सी दिस, राइट, आपका ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हुआ, उसने लाइन पढ़ी, देयर इज नो एक्सेप्शन, तो उसने ए लाइन भी एग्जीक्यूट की, बट यहाँ पे एक्सेप्शन था ही नहीं, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन था ही नहीं, तो उसने कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। देयर वाज नॉट एनी एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं था, तो उसने कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही नहीं किया है, एग्जीक्यूट ही नहीं किया उसने कैच ब्लॉक को। ठीक है, चलो, यहाँ तक क्लियर है सभी चीजें? बताओ मुझे, आई नीड अ फीडबैक फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, इफ इट क्लियर टिल नाउ। कैच ब्लॉक इफ टू हैंडल द एक्सेप्शन, अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आता है, राइट, तो वो एक्सेप्शन को आप हैंडल कैसे करोगे?
राइट, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट एक्सेप्शन, मतलब अगर आपको एक्सेप्शन को प्रिंट करना है, या फिर अगर एक्सेप्शन, अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है, तो इन दैट केस आपको क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डू है, दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डू है। रिस्की कोड यहाँ पे आपको लिखना है, बट यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आ जाता है, तो एक्सेप्शन आने के बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू प्रिंट द एक्सेप्शन। तो ex डॉट प्रिंट, आप प्रिंट एक्स ट्रेस आप मेथड यूज कर सकते हो, गेट मैसेज यूज कर सकते हो। तो आपको जस्ट एक्सेप्शन प्रिंट करना है, या फिर कुछ और ऑपरेशन अगर आपको करना है एक्सेप्शन आने के बाद, दैट यू कैन डू हियर, दैट ऑपरेशन यू कैन डू इन कैच ब्लॉक। ठीक है, कैच ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन आया तो भी आपको कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करोगे, राइट। तो अगर आपको एक्सेप्शन आता है, उस केस में आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो दैट ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म इनसाइड द कैच ब्लॉक, यू कैन परफॉर्म इनसाइड द कैच ब्लॉक। ठीक है। नाउ गाइस, उसके बाद में, नाउ यू हैव द फाइनली कीवर्ड। ठीक है, थ्रू एंड थ्रू हम लोग बाद में देखेंगे, बट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट फाइनली कीवर्ड। ठीक है, तो फाइनली कीवर्ड, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनली कीवर्ड। ठीक है, तो फाइनली कीवर्ड क्या होता है गाइस, फाइनली कीवर्ड ऑलवेज एग्जीक्यूट, फाइनली कीवर्ड ऑलवेज एग्जीक्यूट। फाइनली कीवर्ड जो है ना, फाइनली जो ब्लॉक होता है, ठीक है, फाइनली जो ब्लॉक होता है, फाइनली ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इन ऑल फीचर्स। ठीक है, फाइनली ब्लॉक, लेट मी राइट अबाउट इट। अरे यार, ठीक है, ये जो फाइनली ब्लॉक रहेगा गाइस, ठीक है, इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑलवेज, विल एग्जीक्यूट इन ऑल कंडीशन, ऑल कंडीशन मीन्स क्या, ठीक है, वेदर यू सी द एक्सेप्शन, वेदर वेदर ट्राई ब्लॉक, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेदर यू हैव द एक्सेप्शन और नॉट। ठीक है, एक्सेप्शन हो या नहीं हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, फाइनली ब्लॉक गई हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको एक्सेप्शन है प्रोग्राम में तो भी है फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जस्ट लाइक इफ यू आर राइटिंग हियर फाइनल ब्लॉक, आई विल जस्ट राइट दिस इज फाइनल ब्लॉक, दिस इज फाइनली ब्लॉक, राइट, दिस इज फाइनल ब्लॉक, राइट। चलो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, वी एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम, एंड हियर यू कैन सी द कोड। यहाँ पे देखो, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट, ट्राई ब्लॉक एंड, फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, राइट, एक्सेप्शन नहीं था तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, देयर वाज नो एक्सेप्शन तो इसलिए कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। बट यू फाइनली फाइनली गॉट फाइनली ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड, फाइनली ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड, दिस इज फाइनल ब्लॉक। ठीक है, दिस वाज द सिनेरियो जहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है आपके पास में, जहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। बट लेट्स कंसीडर करो कि यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है आपके पास, ठीक है, लेट्स कंसीडर करो यहाँ पे अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो यू विल सी द एक्सेप्शन। ठीक है, इवन दो गाइस आपके पास में एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, इफ यू सी द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हो गया यहाँ पे, दिस लाइन स्टार्टेड द ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के बाद में ट्राई ब्लॉक एंड नहीं हुआ क्योंकि आपका ट्राई ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इस लाइन में एक्सेप्शन आते बराबर इट जंप इनटू द कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक में उसने एक जंप किया, इट जंप इनटू द कैच ब्लॉक में गया। ठीक है, बट गाइस देखो इस प्रोग्राम में आपको एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, स्टिल आपका ये फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, राइट। तो फाइनली ब्लॉक के इरिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्शन वो प्रिंट होगा ही, एग्जीक्यूट होगा ही। आप ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन हो या ना हो, ठीक है, आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या ना हो, आपका फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, फाइनली ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑलवेज, फाइनली ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑलवेज। ठीक है। तो रियल टाइम में क्या होता है guys? हम लोग रिसोर्स क्लीनअप जो एक्टिविटी होता है, रिसोर्स क्लीनअप, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कनेक्शन क्लोजिंग, कनेक्शन क्लोजिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है रिसोर्स क्लीनअप, कनेक्शन क्लोजिंग, यू डोंट नो, ये जेडीबीसी या फिर हाइबरनेट में आप पढ़ोगे। ठीक है, जेडीबीसी, फ्रॉम जेडीबीसी यू यू आर गोइंग टू स्टडी इट। ठीक है, फुल स्टैक के बच्चे इसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है। बट मेन पर्पज जो होता है फाइनल ब्लॉक का, वो होता है रिसोर्स क्लीनअप के लिए या फिर कनेक्शन क्लोजिंग के लिए।
कनेक्शन क्लोजिंग के लिए। नाउ व्हाट इज कनेक्शन, व्हाट इज रिफर्ब, यू डोंट नो एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ यू डोंट नो, बट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बट जनरली अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो आपको यू हैव टू टेल इट दैट फाइनल ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन आए या ना आए, आपका फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। हाँ, आप क्या करोगे, रिसोर्स डॉट क्लीनअप या फिर कनेक्शन क्लोजिंग, दिस इज द प्रैक्टिकल इंडस्ट्री यूज क्या है, रिसोर्स डॉट क्लीनअप या फिर कनेक्शन क्लोजिंग। तो इन पर्पज के लिए आप रियल टाइम एप्लीकेशन में इसको यूज करते हो। ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशन में आप इस पर्पज के लिए इसको यूज करते हो। ठीक है। फाइनल ब्लॉक गाइस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट फाइनल ब्लॉक, देयर विल बी ओनली वन कंडीशन, देयर विल बी ओनली वन कंडीशन जिस कंडीशन में आपका फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। देर इज ओनली वन कंडीशन जिस कंडीशन में आपका फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड दैट कंडीशन इज, अगर आप यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट लिख लेते हो। ठीक है, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन लिखते हैं हम लोग, उसी तरीके से आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट एग्जिट लिखना है। यू हैव टू राइट सिस्टम डॉट एग्जिट, एग्जिट यहाँ पे जीरो डाल दो आप। ठीक है, जीरो डाल दो, राइट। इफ यू आर गोइंग हेयर, ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड में, राइट, तो इस मेथड के बारे में पढ़ो आप लोग। क्या बोलता है, इंडिकेट द शटडाउन सीक्वेंस ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन, राइट। मतलब जेवीएम को ही वो शट डाउन कर देगा, जेवीएम ही शट डाउन कर देगा अनलेस सिक्योरिटी मैनेजर डिनाइज द एग्जिस्टिंग मेथड। ठीक है, तो जेवीएम ही को ही एग्जिट कर देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर देते हो तो विद इन 0 सेकंड, विद इन 0 सेकंड वो क्या कर देगा, जेवीएम को एग्जिट कर देगा। तो जेवीएम में अगर कहीं अपना एग्जिट हो गया, अगर आपका जेवीएम ही अगर एग्जिट हो गया, तो आपका प्रोग्राम तो कोई भी एग्जिट नहीं होगा ना। ठीक है, योर नन ऑफ प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहली दो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, दिस टू लाइन गॉट एग्जीक्यूटेड, नथिंग गॉट प्रिंटेड। ठीक है, क्योंकि इफ लाइन में क्या है ना, एज सुन एज जेवीएम विल रीड दिस लाइन, जेवीएम का ही फ्लो बंद हो जाएगा, जेवीएम का ही एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, जेवीएम का ही एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। ठीक है, इफ आई शो यू लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे आप देखो यहाँ तक पढ़ेगा, इट विल रीड टिल नाउ, बट जैसे ही वो ए लाइन पढ़ेगा, 15 डॉट एग्जिट पढ़ेगा, वो जेवीएम को ही बंद कर देगा। और अगर आपका जेवीएम ही बंद हो गया तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो फाइनल ब्लॉक का प्रिंट होने का सवाल ही नहीं आता। राइट, कैन यू सी गाइस यार। ठीक है, तो सिस्टम डॉट एग्जिट, दिस इज द ओनली वे यू कैन इग्नोर योर फाइनल ब्लॉक। ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस एनीवे, हम लोग कभी इसको यूज नहीं करते। ठीक है, वी डोंट यूज इट। ओके, नाउ एनी डाउट गाइस, एज ऑफ नाउ एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ, एनी डाउट टिल नाउ। ठीक है, देन वी हैव गाइस थ्रो कीवर्ड, यू हैव टू थ्रो द एक्सेप्शन मैनुअली, एंड देन वी हैव द थ्रो डिक्लेयर द एक्सेप्शन। ये दो कीवर्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। आज हम लोग ट्राई कैच फाइनल के ब्लॉक के बारे में ही पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, दिस टू कीवर्ड्स वी आर गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि थोड़ा बड़ा इसको टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे पॉसिबल कनेक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ट्राई ब्लॉक, अच्छा यहाँ पे ट्राई में हम लोग स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, वी कांट ट्राई ट्राई ब्लॉक ओनली। ठीक है, वही चीज आपको बताई मैंने, गई मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब यू कैन नॉट राइट ओनली ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक रिक्वायर्ड कैच और फाइनल ब्लॉक, इट कैन हैव बोथ अल्सो। राइट, ट्राई ट्राई के साथ में आपको कैच या फाइनल लगेगा। ठीक है, जैसे ट्राई ब्लॉक है, इसके बाद में आपको यू कैन राइट द कैच ब्लॉक, और यू कैन राइट द फाइनल ब्लॉक, और यू कैन राइट द बोथ। ठीक है, बट यू कैन नॉट राइट ओनली ट्राई ब्लॉक, ओनली ट्राई ब्लॉक इज नॉट पॉसिबल। राइट, ट्राई विथ कैच वैलिड कॉम्बिनेशन, ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक वैलिड कॉम्बिनेशन, ट्राई विथ मल्टीपल कैच आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्राई विथ मल्टीपल कैच, जैसे यहाँ पे एक कैच ब्लॉक लिखा आपने, इफ यू वांट टू राइट वन मोर कैच ब्लॉक, यू कैन राइट वन मोर कैच ब्लॉक गाइस, यू कैन राइट वन मोर कैच ब्लॉक। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ तो भी लिख दिया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, इफ यू राइट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। तो वी कैन राइट मल्टीपल कैच ब्लॉक गाइस, यहाँ पे आपने एक ट्राई ब्लॉक लिखा है, here we can write multiple catch block। ठीक है, वाई वी राइट द मल्टीपल कैच ब्लॉक आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, टुडे ओनली आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, बट यहाँ पे एफ अपना ध्यान रखो, विद वन ट्राई ब्लॉक यू कैन राइट द मल्टीपल कैच ब्लॉक, मल्टीपल कैच ब्लॉक इज फाइन।
ठीक है। और क्या बोला हमने, ट्राई विथ फाइनली वैलिड कॉम्बिनेशन, ओनली ट्राई ब्लॉक एंड फाइनल ब्लॉक इफ वैलिड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, ठीक है, दैट इज अगेन फाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैश ब्लॉक नहीं लिखा, आई जस्ट राइट द ट्राई ब्लॉक एंड आफ्टर ट्राई ब्लॉक आई राइट द डायरेक्टली फाइनल ब्लॉक, दैट इज फाइन। आप ट्राई के बाद डायरेक्टली फाइनली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ट्राई विथ कैच एंड फाइनली वैलिड कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली गई यहाँ पे देखो, दिस इज द ट्राई ब्लॉक, right, this is the catch block, right, and this is the final block, this is the valid combination, right. Only try block invalid, only catch block invalid, only final block invalid, right. We cannot write only try block or only catch block or only final block, ठीक है। You can write combination but you cannot write single block, ठीक है, single block you cannot write। कैच ब्लॉक इज यूज टू कैच द एक्सेप्शन विच ऑकर इन ट्राई ब्लॉक, वही हमने देखा। ठीक है, टू राइट कैच ब्लॉक ट्राई ब्लॉक इज मैंडेटरी, ऑब्वियसली ट्राई ब्लॉक, ट्राई एंड कैच का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, यू कैन नॉट राइट ओनली कैच या ओनली ट्राई। ठीक है, वन ट्राई ब्लॉक कैन कंटेन मल्टीपल कैच ब्लॉक अल्फो, दैट इज फाइन, वो हमने देखा अभी। ठीक है, नोट, इफ एक्सेप्शन ऑकर इन ट्राई ब्लॉक देन ओनली कैच ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज कैच ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, चलो दैट्स फाइन। फाइनल ब्लॉक क्या बोलता है, व्हाट अबाउट फाइनल ब्लॉक, इट इज यूज टू परफॉर्म द रिसोर्स क्लीनअप एक्टिविटी, जो आपको बताया मैंने। ठीक है, फाइल क्लोज करना है आपको, डेटाबेस कनेक्शन वगैरह क्लोज करना है आपको, राइट। फाइनल ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ऑलवेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सेप्शन, मतलब आपको एक्सेप्शन आए या ना आए, आपका फाइनल ब्लॉक गाइस एग्जीक्यूट होगा ही। ठीक है, ट्राई विथ फाइनली वैलिड कॉम्बिनेशन गाइस हमने देखा, ट्राई विथ कैच विथ, ट्राई विथ कैच एंड फाइनली वैलिड कॉम्बिनेशन, कैच विथ फाइनली इनवैलिड कॉम्बिनेशन, गाइस कैच एंड फाइनली आप नहीं लिख सकते, यू मस्ट हैव द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक होना चाहिए, कैच होना चाहिए, फाइनली होना चाहिए, या फिर ट्राई एंड फाइनली होना चाहिए। आप ओनली कैच एंड फाइनली लिखोगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, ओनली फाइनली इनवैलिड कॉम्बिनेशन, आप सिर्फ फाइनली ब्लॉक भी नहीं लिख सकते। इफ यू ट्राई टू राइट ओनली फाइनल ब्लॉक दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल गाइस, नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे आपने लेट फ्रॉम करो, आपने ये सब कुछ रिमूव कर दिया, ठीक है, एंड इफ यू ट्राई टू राइट ओनली फाइनल ब्लॉक, कैन यू से दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। फाइनल ब्लॉक नॉट एग्जीक्यूटेड, ओके, वही चीज अभी आपको बताई मैंने। ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जीक्यूट अगर लिखते हो आप, राइट, तो यह फाइनल ब्लॉक कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यह फाइनल ब्लॉक कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे एक चीज देखो गाइस, व्हाई वी राइट मल्टीपल कैश ब्लॉक, व्हाई वी राइट द मल्टीपल कैश ब्लॉक, वाई वी राइट द मल्टीपल कैच ब्लॉक। ठीक है, चलो फाइनली समझ गया आपको, मैं रिमूव कर देता हूँ एफ ऑफ नो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके। ठीक है, नाउ वी वाई वी राइट द मल्टीपल कैच ब्लॉक। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, इन द फर्स्ट कैच ब्लॉक यू ट्राई टू राइट द स्मॉलर एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे एक्सेप्शन क्लास इज अ बिगर एक्सेप्शन, राइट, इट इज अ पेरेंट एक्सेप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने देखा एक्सेप्शन क्लास इज अ पेरेंट क्लास एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन क्लास इज अ पेरेंट क्लास एक्सेप्शन, कैन यू सी दिस, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है आपका, दिस इज द पेरेंट क्लास एक्सेप्शन, दिस इज द पेरेंट क्लास एक्सेप्शन, राइट। तो एक्सेप्शन हायरार्की, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस एक्सेप्शन हायरार्की इज इंपॉर्टेंट, देयर इज वन मोर रीजन, क्योंकि आप जब भी इस तरीके से जब मल्टीपल कैश ब्लॉक लिखोगे, मल्टीपल कैश लिखोगे, राइट, तो यू हैव टू राइट द चाइल्ड क्लासेस इन अबव कैश ब्लॉक एंड यू हैव टू राइट द पेरेंट क्लासेस इन बिलो। पेरेंट क्लास आपको बिलो लिखना पड़ेगा, जो छोटे एक्सेप्शन है वो आपको ऊपर लिखने पड़ेंगे, बड़े एक्सेप्शन आपको नीचे लिखने पड़ेंगे। वाई दिस इज सो गाइस, लेट्स कंसिडर करो, अगर कोई किसी के साथ अगर आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी के साथ अगर आपका झगड़ा हो गया, तो क्या होता है ना कि अगर लेट्स कंसिडर करो आप दो भाई हो, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, और किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, राइट। तो आप पहले चांस किसको दोगे फाइट करने का, छोटे भाई को दोगे, पहला चांस आप दोगे छोटे भाई को फाइट करने का। अगर छोटा भाई अगर हार गया तब आप बड़े भाई के पास आओगे, छोटा भाई अगर आपका हार गया तब आप बड़े भाई के पास आओगे, राइट। बट अगर आपका बड़ा भाई अगर फाइट करने चला गया, ठीक है, आपके पहले आपका बड़ा भाई अगर फाइट करने चला गया, तो आपका कुछ फेन ही नहीं है ना, क्योंकि अगर बड़ा भाई अगर हार गया तो एनी में आप जीत नहीं सकते, वो अगर हार गया तो एनी में आप जीत नहीं सकते। लेकिन अगर उसकी फाइट किसी भी छोटू के साथ भी है, ठीक है, तो भी आपके पास वो फाइट नहीं आएगी, मतलब आपका प्रोग्राम के अंदर कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज होता है, एक्सेप्शन क्लास कैन हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस, दिस कैन हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस, राइट, दिस कैन हैंडल ऑल द एक्सेप्शन। अगर आप इसी को अगर ऊपर लिख दोगे, ठीक है, लेट्स कंसीडर करो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन क्लास लिख दिया, इफ यू राइट द एक्सेप्शन क्लास,
ठीक है, इफ यू राइट एक्सेप्शन क्लास, एंड यहाँ पे अगर मैं कोई अरिथमेटिक लिखता हूँ राइट, तो एनीवे यहाँ पे तो एरर दे रहा है, ठीक है। बट अगर गाइस यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास सभी को हैंडल कर सकता है, अगर इसने सबको हैंडल कर दिया तो अरिथमेटिक के पास तो आएगा ही नहीं ना, अरिथमेटिक के पास आएगा ही नहीं। अरिथमेटिक बोलो या फिर आप कुछ तो भी नल पॉइंटर बोलो राइट, उसके पास आएगा ही नहीं, इसके पास आएगा ही नहीं हो, राइट। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द अनदर थिंग, सीक्वेंस क्लियर है आप लोग को, राइट। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, वाई वी राइट द मल्टीपल एक्सेप्शंस, ठीक है, हम लोग मल्टीपल क्यों लिख रहे हैं, वाई वी आर राइटिंग द मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स कंसीडर करो कि यहाँ पे हमने लिखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यहाँ पे हमने लिखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। वी डोंट नो गाइस कि इफ ट्राई ब्लॉक में किस टाइप के एक्सेप्शन आ सकता है, देयर कुड बी द थाउजेंड्स ऑफ लाइन और हंड्रेड्स ऑफ लाइन इन दिस कोड, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर रियल टाइम में क्या हो सकता है, देयर कुड बी द 100 लाइन, 50 लाइन, कितनी भी लाइन हो सकती है, एंड वी आर नॉट श्योर गाइस कि इसमें कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, ठीक है। वी आर नॉट श्योर कि इसमें हमें कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, ठीक है। इट में भी पॉसिबल कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए हमें, ठीक है। इट में भी पॉसिबल कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाए, कोई भी एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। लेट मी राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वी हैव डन समथिंग लाइक दिस, ठीक है गाइस, इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, प्रॉपरली ऑब्जर्व करो एज ऑफ नाउ, ठीक है। आई विल जस्ट रिमूव दिस थिंग्स टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, मैं लगता हूँ यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कंट्रोल से इनसाइड, ठीक है, इनसाइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन ब्लॉक करके, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ब्लॉक करके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनसाइड एक्सेप्शन ब्लॉक करके, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना गाइस, ओके। इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। गाइस, विच ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड, कौन, यहाँ पे अगर आप देखोगे कोड में तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है आपका, एक सेकंड देना। ठीक है, इस कोड में गाइस मैं जो बताऊँ, विच ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड है, यहाँ पे सी, दिस इज योर एक्सेप्शन, ठीक है। चलो इसको इफ साइड में ले लेते हैं हम लोग, ये नहीं जाएगा अभी। ठीक है, कैन यू सी गाइस हियर, आपका इफ लाइन ने एक्सेप्शन दिया है आपको, दिस इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। बट इनसाइड कैच ब्लॉक आया, एक्सेप्शन ब्लॉक आया हो, इनसाइड एक्सेप्शन ब्लॉक मतलब ए वाले में आया है, ठीक है, इसके अंदर आया है, ठीक है। ये इसके अंदर गया क्या, इस ब्लॉक के अंदर नहीं गया, क्यों, क्योंकि आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आया, अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया होता तो इसके अंदर गया होता, आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आया है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं कर देता हूँ guys, ऐसा कुछ तो भी टू करके लिख दिया मैंने यहाँ पे, अभी आपको इफ लाइन की वजह से एक्सेप्शन नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ दिस लाइन, बट यू विल गेट एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ दिस लाइन, यू विल गेट एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जिट करता हूँ मैं, यू गॉट द एक्सेप्शन, कैन यू सी गाइस, इनफाइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इनफाइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो आपको गाइस यहाँ पे प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन आएगा ना, तो उसको हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव वे में आप जो भी करना चाहते हो, जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया तो आई वांट टू हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। यहाँ पे चलो एक चीज आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, नाउ गाइस हियर यू कैन सी वी हैव राइट, ठीक है। नाउ हियर यू कैन वन मोर थिंग यू कैन सी हियर, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा है, वी हैव रिटन द अरिथमेटिक एक्सेप्शन, वी हैव रिटन द अरिथमेटिक, यहाँ पे नल पॉइंटर लिखा है, यहाँ पे अरिथमेटिक लिखा है, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है, यहाँ पे एक्सेप्शन हमने लिखा है, राइट।
यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, ठीक है, एंड इफ आई ट्राई टू रन द प्रोग्राम अगेन, ठीक है, आई विल रन द प्रोग्राम अगेन, ठीक है, एंड हियर यू विल सी द आउटपुट, ठीक है, इनसाइड अरिथमेटिक एक्सेप्शन ब्लॉक। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा गाइस कि यू गॉट द अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, देखो ट्राई ब्लॉक में यू हैव द मल्टीपल कोड, यू हैव द डिफरेंट कोड, एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है, आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, या फिर और कोई एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, नल पॉइंटर या अरिथमेटिक के अलावा अगर आपको कोई और एक्सेप्शन आ जाता है तो यू विल गो इनसाइड दिस, यू विल गो इनसाइड दिस, यू विल गो इनसाइड दिस, राइट। अगर आपको इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे आप चले जाओगे आप। ठीक है, तो अब फिर आप क्या करोगे, अगर आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है तो यू विल राइट सम कोड हियर, यू विल राइट सम लॉजिक हियर। ठीक है, अगर नल पॉइंट एक्सप्रेशन आता है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आता है तो आपको क्या करना है, दैट कोड यू आर गोइंग टू राइट हियर, दैट लॉजिक यू आर गोइंग टू राइट हियर, राइट। अगर आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आता है और आपको बोलना है कि यार इग्नोर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ मैसेज दिखाना है आपको, राइट, या फिर आपको जो भी ऑपरेशन करना है, वॉट एवर द कोड, वॉट एवर द लॉजिक यू वांट टू राइट, ठीक है, वैसे आपकी कंडीशन रहेगी। ठीक है, इट विल बी डिपेंड ऑन योर कंडीशन कि अगर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आता है तो हमें ये चीज करनी है, अगर हमें नल पॉइंट एक्सप्रेशन आता है तो हमें ये चीज करनी है, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट गाइस हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, दैट्स व्हाई वी राइट द मल्टीपल कैच ब्लॉक हियर, दैट्स व्हाई वी राइट द मल्टीपल कैच ब्लॉक हियर। ठीक है, जैसे इफ एल्स लिखते हैं ना गाइस हमें, इफ आया तो ए, एल्फ आया तो ओ। ठीक है, इफ एल्फ में ए लिखेंगे हम लोग, उसी तरीके से होता है, नल पॉइंटर आया तो दिस वन, अरिथमेटिक आया तो दिस वन, अगर अरिथमेटिक नल पॉइंटर नहीं है, इसके अलावा कुछ आया तो दिस लाइन विल गेटिंग फिट, दिस लाइन विल गेटिंग फिट। ठीक है, चलो गाइस, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनी डाउट, एनी वन, एनी डाउट टिल नाउ? Anyone? Any doubt, guys, till now? Okay, that's great, guys. That's great. Okay. So I will stop recording. If anyone want to ask any question, you can ask me. Okay. I will stop recording. Thank you, guys.